नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज अष्टानिका महापर्व के मंगलमय दिवस चल रहे हैं। इसमें सहज हमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का स्वाध्याय करने का भाव हुआ। उसके अंतर्गत इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बहुत ही सुंदर सुंदर महत्वपूर्ण प्रकरण जो है उसको हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत यहाँ पे हमने कुछ सामान्य चर्चा की कि वास्तव में जो पंच परमेष्टि को नमस्कार किए उनका क्या स्वरूप है, उनके पूज्यत्व का क्या कारण है और उनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार से होती है। इस सारे प्रकरण की चर्चा के उपरांत हमने ये भी देखा कि पंडित जी ने स्वयं ने अपने निजी अनुभव भी यहाँ पे साझा किए, अपनी बात कह के उन्होंने इस ग्रंथ की रचना क्यों की है उसके बारे में भी उन्होंने प्रकाश डाला और इस ग्रंथ रचना से पूर्व उनका कितना गहरा स्वाध्याय था शास्त्रों का, आगम का, उसके बारे में भी स्वयं उन्होंने उल्लेख किया। ये सारी चर्चा करने के बाद में हमने यहाँ पे फिर आज सुबह में जो है वो वाचने सुनने योग्य शास्त्र, इस प्रकरण पे हमने विस्तार से चर्चा की। देखो ये प्रकरण इतना महत्वपूर्ण है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या चीज फॉलो करना चाहिए हमें, इसका हमारे जीवन निर्माण में बहुत बड़ा रोल होता है। शीतल भाई से ऐसी चर्चा हो रही थी सुबह, तो मैंने एक बात कही थी उनको कि देखना हम अपने जीवन में चीजें जो है वो देख देख के सीखते हैं। हमने हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, हम चीजों को देखते हैं, वो बहुत बड़ा गहरा काम करता है। हम किसी भी चीज को निरखते हैं, देखते हैं, तो वो कोई सामान्य नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अपने जीवन की बहुत सारी कलाएं जो है वो देख देख के सीखी है ना। जैसे बचपन में हम अपने माता पिता को चलता देखते थे, वो रेंगना, खड़े होना, उठ के चलना, बोलना, तोतलाते हुए बोलना या शब्दों को प्रयोग करना सीखना, ये सब हमने अपने माता पिता को डेली, वो बच्चा जो है वो क्या करता है, वो देखता है, ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व कर करके जो है वो सीखता है। आप समझना, हमारी जो भाषा है, माता की जो बोली होती है ना, जो उसकी टोन होती है, वैसी टोन उस बच्चे की भी होने लगती है। हम हमारे घर पे हम जैसी बातचीत करते हैं ना, तो वो उन शब्दावलियों को पकड़ता है, उसे सुनता है, उसको ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करके वो सीख जाता है। आप समझ रहे हैं ऑब्जर्वेशन की कितनी महत्वता है। हम चीजों को देख के भाषा तक सीख ली हमने देखो चीजों को देखते देखते जो है वो बहुत सारी चीज, किसी का ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग होता है ना कि उसको किसी की दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कई लोग इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने गाड़ी चलाना सीखी होगी देख देख के, उसे किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी, ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ी, वो गाड़ी चलाने वाले के बगल में बैठता था और वो देखता था कि ये व्यक्ति कैसे गाड़ी चला रहा है, कैसे क्लच दबा रहा है, कैसे स्टीयरिंग घुमा रहा है, आप समझ, कैसे गियर डाल रहा है। तो वो देख देख के उसने पूरी गाड़ी चलाने की प्रक्रिया को क्या कर लिया, सीख लिया। तो इसलिए आज जो सोशल मीडिया का जो जमाना है ना, और ये जो कंटेंट हम जो देखते हैं 24 घंटे मोबाइलों पे हम चीजों को देखते हैं,
और देखते देखते जो है हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा अंतरंग जो है वो कहीं ना कहीं उसके साथ में जुड़ता हुआ जो है वो कई प्रकार की उल्टी सीधी भ्रमणाएं जो है हम अपने जीवन में पालने लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इसके लिए क्या देखना, क्या सुनना, क्या पढ़ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पंडित जी ने यहाँ पे प्रकरण रखा विशेष रूप से वाचने सुनने योग्य शास्त्र, क्योंकि अगर हम सही पढ़ेंगे नहीं, सही सुनेंगे नहीं, तो फिर हमारी श्रद्धा, हमारी सोच जो है वो क्या होते जाएगी, उसी तरीके से निर्माण होते चली जाएगी। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। और क्या होता है कि अधिकांश हमारी जैसी रुचि होती है ना, उन चीजों को देखने की, सुनने की हमारे अंदर में सहज जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही अभी देखो, पहले के जमाने में तो वो उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, अंदर इच्छाएं भी होती थी तो उस तरीके की संसाधन उपलब्ध नहीं थे, तो वो कैसे अपनी इच्छाओं को पूरी करते थे कि वो नॉवल पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, कथाएं पढ़ते थे, और कथाओं को पढ़ के जो है अपनी उस कषायों को क्या करते थे, पुष्ट करते थे। लेकिन अभी का जमाना उससे कई ज्यादा खतरनाक है। उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज आपको जो देखने की इच्छा है, आप समझना, जो भी आपको देखने की इच्छा हो रही है, जो भी आपको है ना, जिस तरीके के अंदर में इच्छा हो, वांछा हो, रुचि हो, वो आप उस सोशल मीडिया पे आप निकाल के देख सकते हो। आपको देखना है कि अमेरिका का अमुक शहर जो है वो कैसा है, आप वहां पे प्रत्यक्ष नहीं जा पा रहे हो, लेकिन आप उसे क्या कर सकते हो, गूगल में सर्च करके उस शहर को क्या कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म इतना सारा हो गया, अंदर में कषाई भी ऐसी है, तो दिन भर और वैसा विषय मिलने लगा। आप समझ ना, आज इतने वीडियोस आते हैं, फिर भी उसके ऊपर इतने व्यूज, इतने लाइक्स, है ना। आप सोचो, जहाँ पे सत्य बात सुनाई जाती हो, ऐसी कोई वीडियो डाली हो, तो उसके ऊपर व्यूज जो है वो 200, 500, 1000, 2000, 5000 या 10,000 से ऊपर आना संभव नहीं। वो बहुत बड़ी बात हो गई, 10,000 व्यू आ गए। लेकिन आप एक कोई गाना जो है वो फिल्मी धुन का गाना डालिए, एक दिन के अंदर मिलियन लाइक्स, आप समझ, इतनी व्यूज, इतने लोग देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि उस जाति का अंदर में क्या है, कषाय विद्यमान है और उसको प्लेटफॉर्म भी मिला। ख्याल में आ रही है, अंदर में कषाय भी है उस जाति की, और उस कषाय को पुष्ट करने के लिए उसे क्या मिल गया, उसे मंच भी मिल गया, तो फिर वो कषाय अपना नाच दिखाती है। इसलिए हमारा जीवन कितना मर्यादित, कितना संयमित होना चाहिए। जब हमारा स्वास्थ्य कमजोर होता है, इम्यूनिटी डाउन होती है, तो हमें घर से बाहर निकलते वक्त बहुत परहेज लेके निकलना जरूरी है, क्योंकि लिए हमारा स्वास्थ्य कैसा है, कमजोर है। जरा सी ठंडी हवा जो है हमें सर्दी जुकाम कर सकती है, तो हम बाहर निकले तो बरोबर मफलर ओढ़ के, जैकेट पहन के, प्रॉपर तरीके से हम बाहर जाने का विकल्प आया तो कैसे जाते हैं, जब इम्यूनिटी डाउन होती है। कोरोना का जो काल था, जब बाहर जाने का अवसर आ रहा था तो कैसे जा रहा था व्यक्ति, कितनी सावधानी, आप समझ, कितनी सावधानी, मतलब 2-2, 4-4 मास्क लगा ले, बाहर जाए तो हाथ पैर सैनिटाइज करके जाए, वापस आए तो सैनिटाइज करके, पूरा किसी चीज को छुए बिना बाथरूम में जाके पूरा नहा धो के, वो काल आपने देखा है ना। ऐसी स्थिति है हमारे अंदर में, कषाय जब इतनी तीव्र हो, हमारी मान्यताएं उल्टी चल रही हो, तब हम पदार्थों का जो जानना होता है, हमारा जानना दोष नहीं है, जानने से कोई बंद होता है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी जानने के साथ में उल्टी मान्यता चल रही है ना। तो जिन जिन पदार्थों को हम जानते हैं उसमें एकत्व किए बिना रहते नहीं है, जिन पदार्थों को हम जानते हैं उसका कर्ता बने बिना हम रहते नहीं है। तो वहां पे जानने का निषेध कभी नहीं किया है, लेकिन जानने के साथ में हमारी इम्यूनिटी इतनी डाउन है, हमारे भ्रम इतना चल रहा है कि हम जिन पदार्थों को जानते हैं उसमें एकत्व ममत्व किए बिना हम रहते नहीं है। हमें अंदर में रुचि उस 5 इंद्रिय विषय भोगों में, हमें सुख बुद्धि ऐसी पड़ी हुई है कि कोई 5 इंद्रिय के विषय हमारे जानने में आवे तो उसको प्राप्त करने की अंदर में इच्छा हुए बिना, है ना। अभी कोई एक मर्सिडीज माईबैक गाड़ी अपने सामने से निकले तो वो हमारे ज्ञान का विषय बने तो तुरंत अंदर से क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, क्या गाड़ी है, बढ़िया, मिल जाए तो मजा आ जाएगी। अब मिल जाए, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, और मिलने के बाद मजा आती है
कि नहीं आती है, ये बहुत दूर की बात है। लेकिन उसको देखते ही तुरंत हमारे अंदर में कैसे भाव होते कि ये मिल जाएगा तो क्या होगी। अब वो मिल जाएगा, देखो बहुत सारी चीजें जीवन में हमारे हमारे सहयोग में आएगी, इस बात की गारंटी है या नहीं है वो हम बोल नहीं सकते। लेकिन कई सारी चीजों का हम जो है वो दूसरों को देख के ही अनुभव ले सकते हैं। जिनके पास है ना, वो भी क्या सुखी है, कि अगर वो नहीं सुखी है तो इसका मतलब फिर हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें इतना किसमें। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो इसमें एक पॉजिटिव चीज ये भी है कि आपको जितने वैभव संपन्न और विषय भोगी जीव जो है उनकी सारी है ना प्रवृत्तियां और वो सारा कुछ दिखाई देता है, और उसके साथ ये भी दिखाई देता है कि इतनी भोग सामग्री के साथ में उपलब्ध होने के बावजूद भी वो कई जाके जो है सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं, है ना, कई प्रकार के डिप्रेशन से ग्रस्त है ना, जिनको ऐसा दिखाई देता है कि भाई रोज इतनी पोस्ट भेजते हैं जैसे एक दूसरे के बीच में इतना प्रेम हो, और दिखाई देता है कि उनके तलाक हो रहे हैं थोड़े दिन के बाद में। कभी कैसा प्रेम है, ख्याल में आ रही बात। तो ये चीजें ऐसी है, ये मैं किस चीज से जोड़ रहा हूँ, ये वाचने सुनने योग्य शास्त्र प्रकरण, इससे मैं जोड़ रहा हूँ इसको। उसका कारण ये है कि हम जो सुनते हैं पढ़ते हैं उसका हमारे अभिप्राय पे, हमारी सोच पे, हमारे विचारों पे जो है वो बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए पंडित जी ने कहा कि वाचने सुनने योग्य क्या है। उन्होंने बात शुरू की कि ये मनुष्य भव जो है, उन्होंने कहां से चालू किया कि जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही शास्त्र वाचने सुनने। और वहां पे वो शास्त्र मतलब खाली जिनवाणी से नहीं है उनका, क्योंकि वो शास्त्र के रूप में श्रृंगार इत्यादि सारे शास्त्रों को गर्भित कर रहे हैं। उनका कहने का अभिप्राय ये है कि पूरा सोशल मीडिया या जो भी आप कंटेंट है ना कंज्यूम करते हो, आप उसमें ये चीज देखो कि जिससे मेरे मोक्ष मार्ग का है ना मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, वो चीज वाचने सुनने योग्य है। उसके अलावा कुछ भी वाचने सुनने योग्य इतना समय नहीं है हमारे पास में, इतना लंबा है ना मनुष्य भव नहीं है जिसको हम ये चीज भी देख ले, वो भी चीज देख ले, इसका भी अनुभव कर ले, इसका भी अनुभव कर ले, ये भी प्राप्त कर ले। ऐसा करने जाएंगे तो हमारा मनुष्य भव बहुत छोटा पड़ जाएगा। आप समझना है ना, ये मनुष्य भव की आयु जो है वो बहुत अल्प है, और विषय भोग के संसाधन और उसके साथ में बाहरी दुनिया जो है वो बहुत बड़ी है। इसमें एक मुख्य प्रयोजन लेके अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो वो हमारे लिए बहुत जीवन लंबा होगा, और हमारे पास में प्रयोजन एक रहेगा। और वो प्रयोजन क्या है, इस मनुष्य भव का एकमात्र प्रयोजन ये होना चाहिए कि मैं अपने मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करूं, है ना, मैं अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करूं, मैं अपनी आइडेंटिटी, मैं अपने आत्मा को जो मैं वास्तव में हूं उसको मैं पहचानूं। ये अवसर आया है हमारे लिए। अब ये अवसर हर जगह है ऐसा, संगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के ऐसा अवसर, ऐसा चांस नहीं है, आप समझना। और ये कई अजैन में या अन्यत्र हम जन्म ले लेते तो भी हमारे पास में ये चांस क्या है, ये अवसर। अब देख लो कितनी जीव राशि ऐसी है कि जो जिनका जीवन जो है वो 5 इंद्रिय के विषय भोगों को जुटाने में और उसी को भोगने में व्यतीत हो रहा है। उनके जीवन का ये एजेंडा ही नहीं है कि हम कर्मों से दूर होके, कर्मों का अभाव करके, अपने को पहचान के, अपने में लीन होके मुक्ति को प्राप्त, क्योंकि लिए ये उनके है ना ये बात कान में पड़ी नहीं है, सुनने ही नहीं मिल रही है उन्हें, तो उनके पास में ये अवसर ही नहीं है। अब समझना, हमारे पास में ये अवसर है, हमारे कान में ये सत्य बात जो है वो पढ़ रही है। और पंडित जी ने फिर इसी अधिकार के अंत में, पहले अधिकार के अंत में लिखा, अवसर चूकने जैसा, चूकने योग्य नहीं है। वाचने सुनने योग्य अगर हमारे जीवन में, अभी वर्तमान जीवन में अगर कुछ है तो वो है मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही शास्त्र, वही बातें, वही साधर्मियों के साथ में मिलना उठना बैठना योग्य है हमारे लिए। ऐसे ही क्षेत्र में रहना योग्य है जहां पे मोक्ष मार्ग की बात चलती हो। आप समझना, ऐसे ही स्थान पे, ऐसे ही लोगों के बीच में, ऐसे ही साधर्मियों के बीच में हमारा जीवन व्यतीत होने का हमें प्रयास करना चाहिए, है ना। ऐसी संगति, ऐसे मित्र, है ना, ऐसे लोगों के बीच में रहे
जहां पे जो है वो मोक्ष मार्ग की बातें होती हो, चलती हो। आप समझ लो, तो के लिए बहुत सीमित समय है हमारे पास में। और है ना, श्रीमद जी का वाक्य है ना कि कई भवों को, है ना, कई भवों का अभाव जो है वो इस भव में करना है। ख्याल में आ रही बात? मतलब एक भव संतति जो है, कितनी लंबी भव संतति, और उस सारी संतति का अभाव मुझे इस मनुष्य भव में जो है वो करना है। कई बार ऐसा टाइम व्यतीत करता है ना व्यक्ति, बोर हो रहे हैं। आजकल बच्चों की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? थोड़ी ही देर में कुछ भी लाके देते, खेल खोल के फेंक फूक के, फिर मम्मी बोर हो रहे। आप सब क्या करें? अभी मम्मी बोर हो रहे, पापा बोर हो रहे। अब बोर हो रहे, उसे क्या बताएं, है ना? हम उन्हें कहते गाता ही याद करो। कभी बच्चे बोर होते हैं, मैं कहता हूँ घर पे, है ना, कुछ नहीं है ना तेरे पास करने के लिए, तो ऐसा कर, समय सार की गाथा याद, है ना। अभी सतपथ प्रश्न मंच चालू हुआ है, उसमें ऐसा आया है कि कंठपाठ योजना है, तो समय सार की गाथा याद कर, है ना। नहीं, वो मत बताओ हमें। हाँ, बोर हो रहे हैं तो क्या करो कि मोबाइल दे दो, हम उसके अंदर बैठ के क्या करेंगे? गेम खेलेंगे, रील्स देखेंगे, जिससे पंडित जी ने कहा है यहाँ पे, जिससे हमारे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं। हम जब भी फ्री होते हैं तो मोबाइल लेके क्या हो जाते हैं? आप समझ, वो टाइम पास करते हैं। आप समझ, टाइम पास करने के लिए इतना टाइम है हमारे पास जो टाइम पास करें हम। आप समझ, मोक्ष मार्ग का निर्णय हो गया है, आत्मा का निर्णय हो गया है, तत्वों का निर्णय हो गया है, हमारे सब में नहीं हुआ है तो तत्व निर्णय करने में अपने उपयोग को लगाना। ये उपयोग जो है वो सबसे महंगी चीज है दुनिया में, है ना। ये उपयोग का प्रयोग हम जितनी सही तरीके से करेंगे, उतना हमारे जीवन का निर्माण जो है वो बहुत सुंदर होगा, है ना। ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये सारी चर्चा हमने की है, मैं भी और विस्तार इसका नहीं करता हूँ। काफी सुबह हमने इसको विस्तार से लिया था। इसमें ये मुख्य रूप से ये बात आई कि वास्तव में जिस शास्त्रों में श्रृंगार का, हिंसा आदि की, है ना, बातें आती हो, जो अतत्व श्रद्धान को पुष्ट करते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अतत्व श्रद्धान, ऐसी बहुत सारी उल्टी उल्टी श्रद्धा वाली बातें हमने, है ना, ऑब्जर्व कर करके सीख ली है, जो हमें पता भी नहीं है। आप समझना, हमारी मान्यताएं ऐसी उल्टी उल्टी हो गई है। अब कुछ भी हो जाए, ये सब चीजें कब होती है? जब अनुकूलता वाले दिवस होते हैं, तब तो सब ठीक रहता है। जब थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है तो वो क्या का क्या नहीं करने को तैयार हो जाता है। अरे तत्व ज्ञान जिसने सीखा है, पढ़ा है, तो उसे तो प्रतिकूलता के काल में 7वें अधिकार में लिया पंडित जी ने, वहां पे लिखा उन्होंने कि प्रतिकूलता का जब समय होता है तब इसकी परीक्षा होती है सच्ची, कि उस समय प्रतिकूलता के काल में वो समता भाव को धारण होता है कि नहीं होता है। ख्याल मेरी बात, वो सहजता उसकी रह पाती है कि नहीं रह पाती है, उससे ही पता चलता है कि वो तत्व कितनी गहराई तक पहुंचा है उसके। ख्याल, थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए तो झाड़ फूकने को भी तैयार हो जाते हैं, किसी भगवान के यहाँ जाए तो यहाँ कुछ कर दो तो उससे भी हो जाएगा, है ना। जो भी आप समझना, इतनी नीचे उतर के इसकी श्रद्धा जो है इतनी नीचे उतर जाती है, क्योंकि जीवन भर कंटेंट वही, उसने वही ग्रहण किया है ना। अब सारी फिल्मी दुनिया की, है ना, सेलिब्रिटीज और फिल्मी दुनिया को देख देख के उसने वही चीज सीखी है, वो सीखी है उसने। हमारे बच्चों ने वो पिक्चरों को देख देख के वो चीजें क्या है सीखी है, कि जब भी कोई बीमार होता है तो भगवान जो है कोई आ जाते हैं। और जितने भी आप सीरियल देख लो, आप सारी जगह पे यही कंटेंट, अतत्व श्रद्धा, सब खोटे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का ही क्या होता है, मंडन होता है, और विषय भोग की ही चर्चा है ना। कहीं ना कहीं जो है वो कोई सुखी संपन्न दिखाई दे रहा है तो वो यही दिखाई देता है कि भाई उसके पास में विषय भोग की बहुत सामग्री आ गई तो वो क्या हो गया, सुखी हो गया। उसे काम वासना को पूर्ण करने के लिए, है ना, वो कोई स्त्री के प्रति उसे प्रेम उमड़ा और वो उसे क्या हो गई, हासिल हो गई, तो वो क्या हो गया, सुखी हो गया। तो इस सुखी होने का सारा मार्ग जो है वो दुनिया में इसी तरीके से बताया। और हम उसी कंटेंट को क्या करते हैं, 24 घंटे कंज्यूम करते हैं, उसको देखते हैं, उसी के गाने सुनते हैं, उसी के पिक्चर देखते हैं। सारा सोशल मीडिया तो इसी से भरा हुआ है ना। तब ये देखते तो फिर हमारी श्रद्धा कैसी होगी? श्रद्धा हमारी विषयों में ही सुख है, इसी चीज को, ये जो अनादि से चला आ रहा भ्रम है, उसी को क्या करते हैं हम, पुष्ट करते हैं, है ना।
तो यहाँ पे कहा वो शास्त्र नहीं शस्त्र है। कैसे है ये सब? शस्त्र है, क्योंकि लिए उससे हमारा और अहित ही होने वाला है, और उससे हमें मोक्ष मार्ग में तो कोई सहायता होने ही वाली, समय बर्बादी है कुल मिला के। और समय बर्बादी नहीं, ये तो अधोगति में जाने का जो है वो कुल मिला। शांति धारा यहाँ पे कहाँ से आई? वो तो आप कह रहे हैं की बात है। हाँ। ये तो अपने उस प्रकरण में हम कभी आएंगे अलग से, अभी प्रकरण को जुड़ के हम चर्चा करते हैं। अभी बात ये चल रही है कि कुल मिला के है ना, ये जीव जो है, देखो इसका अंतिम में प्रकरण जो है वो पढ़ता हूँ। जीव का स्वभाव घात ही किया, इसलिए ऐसे शास्त्रों का वाचना सुनना उचित नहीं है। यहाँ वाचना सुनना जिस प्रकार कहा, उसी प्रकार जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखना आदि कार्य भी उपलक्षण से जान लेना। अभी ये क्या कहा मालूम पंडित जी ने? कि हम तो ये चीजें कंज्यूम करते ही है, हम इन सारी चीजों में लगे हुए ही है, और उसके साथ में फिर आके हम दूसरों को भी क्या करते हैं? सिखाते हैं। आप समझ? मतलब खुद तो विषय भोग की प्रवृत्ति में जुड़ा हुआ ही है, और फिर उसके साथ में अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, सबको आके क्या प्रेरणा देते हैं? अरे भाई हम तो जाके आए, आप भी जाके आओ। तुमने ये नहीं देखा? अरे तुम्हारा जीवन बर्बाद है। क्या कोई ऐसा मिलता नहीं है कहने वाला कि तुमने मोक्ष मार्ग में अपने कदम नहीं बढ़ाए, तुम्हारा जीवन बर्बाद है। ख्याल में आ रही बात? ऐसा कोई नहीं मिलता बोलने वाला कि तुमने सम्यक दर्शन का जो विषय है ना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, तुम उसे जानते हो क्या? उसका निर्णय हुआ क्या? नहीं हुआ, तुम्हारा जीवन बर्बाद है। ऐसा बोलने वाला कोई नहीं मिलता। आप तुम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए क्या? नहीं गए, तुम्हारा जीवन बर्बाद है। क्या बात है ना? ये पिक्चर लगी अभी नहीं, तुमने देखी क्या? नहीं देखी, तुम्हारा जीवन बर्बाद। तुमने ये वाली मिठाई खाई कि नहीं खाई? है ना? नहीं खाई, अरे क्या किया जीवन में तुमने? ऐसे कहने वाले हजारों मिल जाएंगे, ख्याल में। लेकिन ऐसा बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक तुमने आद्योपांत पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। ख्याल में? समय सार का स्वाध्याय किया क्या? उसके समय सार में जीव राजा बताया, वो जीव राजा मैं स्वयं हूं, ऐसा तुमने परिचय लिया क्या? नहीं लिया, तुम्हारा जीवन क्या है? ऐसा दुत्कारने वाला भी नहीं मिलता कोई। गजब हो गया, है ना? ऐसे मिलने वाले बहुत मिलेंगे। तुमने ये साड़ी ली क्या? ये ब्रांड का ये पर्स लिया क्या? अब समय ना, ये गाड़ी देखी क्या तुमने? अब ये लगे हुए सब इसके अंदर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इस प्रकार जो है ना, वाचना सुनना जिस प्रकार कहा, उसी प्रकार जोड़ना। पंडित जी ने कहा इसको खाली वाचने सुनने तक सीमित मत करना, इसके साथ में और क्या करना? सीखना, सिखाना, विचारना, लिखाना आदि कार्य भी उपलक्षण से जान लेना। इसके साथ में है ना, वो परस्पर आचारत्व करता है। समय सार में आई ना बात कि काम भोग बंधन की कथा इस जीव को श्रुत है, परिचित है और अनुभूत है, और उसके साथ में क्या करता है? परस्पर आचारत्व, मतलब एक दूसरे के साथ में उसको शेयर करता है। आजकल शेयरिंग है ना, तो शेयर करते हैं, और आजकल शेयर करने के लिए सोशल मीडिया का जमाना है, जो उसको है ना सारे फ्रेंड्स के ग्रुप जो है जोड़ लिए, और उसको फिर क्या करते हैं? हम पोस्ट करते हैं, है ना? फिर वो वन पीस पहनेगा और उसके बाद में सोशल मीडिया पे जो है वो पोस्ट करेगा, और उसके बाद में जो है फिर बहुत सारी लाइक आएगी। तो फिर बाकी दूसरे बहनों को भी क्या होता है, अब इसने किया है तो हम करें तो क्या तकलीफ? अंदर में भाव तो है, लेकिन क्या होता है जब चीजें जो ढकी होती है ना, तो उसमें मान मर्यादा है जो क्या होती है, थोड़ी बनी रहती है। जब जो है सब कुछ खुला हो जाए तो फिर हर एक के अंदर में वो कषाय तो क्या है, वो पड़ी हुई है, तो फिर उसको बाहर आने में समय नहीं लगता, है ना? फिर वो सारी चीजें वो किस तरीके, किस दिशा में वो सारी चीजें जाती है हमें पता भी नहीं है ना? और हम देखो कितनी सारी चीजें हैं, शील का दोष लगता है कई प्रकार से। अगर हम ऐसे अनर्गल कपड़े पहन के अगर जिन मंदिर में जाए और वहां पे हमारे वस्त्रों को देख के किसी के परिणाम बिगड़े, आप समझ ना, किसी और के परिणाम बिगड़े, तो उसमें हमें शील का क्या लगता है? आप समझ, ये बहुत सामान्य चर्चाएं नहीं है।
जिसके जीवन में अध्यात्म होता है उसके साथ में उसका दैनिक जीवन भी जो है वो बहुत सुधरता है और एक एक परिणामों का फल होता है। आप समझना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे और जो है वो सारा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना। जब इन पदार्थों में, इन विषय भोगों में सुख नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है, टूट जाती है, तो फिर उसका जीवन भी कितना आदर्श और सुंदर होता है ना, वो देखने लायक होता है। और हमारे जीवन में चलो जिस भी तरीके से, जितना भी हमारे से आचरण हो पा रहा है, लेकिन कम से कम जो है हमारे अंदर में वो भावनाएं तो होनी चाहिए कि कम से कम इस तरीके की चीजों की अनुमोदना तो ना होवे, है ना। हम तो ऐसा होता है कि, है ना, चलो ये बच्चे जो है वो कर लेते हैं, हम उसको अनुमोदना भी करते हैं और हम नहीं कर पाते, है ना, ऐसा अंदर में खेद होता है। क्या होता है, तो खेद तो नहीं होना चाहिए कम से कम कि हम इस तरीके की प्रवृत्ति नहीं कर पाए, मतलब अंदर में हमारे भी राग विद्यमान है, हम भी करना चाहते हैं लेकिन कर, और भी ऐसा कहते हैं कि भाई हमारे जमाने में हम तो नहीं कर पाए लेकिन तुम तो मजे करो। अरे क्या मजे करो, कहाँ मजे है, किसमें मजे है, बातें नहीं समझता। देखो ये कह रहा है, यहाँ पे पंडित जी कह रहे हैं कि वाचना सुनना जिस प्रकार कहा उसी प्रकार जोड़ना, सीखाना, सीखना, विचारना, लिखाना आदि कार्य भी उपलक्षण से जान लेना। इस प्रकार जो साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भावों का पोषण करे, ऐसे शास्त्र ही अभ्यास करने योग्य है। ऐसे शास्त्र ही अभ्यास करने योग्य है जो साक्षात या परंपरा से, है ना, किसको पोषण करे, एक वीतराग विज्ञानता का पोषण करे, वो ही वास्तव में वाचने सुनने योग्य है। उसके अलावा वास्तव में इस मनुष्य भाव में दूसरा कुछ वाचने सुनने योग्य, इसके लिए जितना अधिक से अधिक समय हम शास्त्र अभ्यास करने में, शास्त्र में हमारी बुद्धि रमेगी, उतना हमारा जीवन, उतना हमारे अभिप्राय, हमारी सोच, हमारे विचार, सब कुछ जो है वो क्या होते चले जाएंगे, वो मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और इससे विरुद्ध जितना भी हमारा जीवन होगा वो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग से दूर लेके जाने वाला ही होगा, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे वाचने सुनने योग्य शास्त्र की चर्चा जो है वो पंडित जी ने इस प्रकरण में की। अब उसके बाद में जो अगला जो बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, ये ऐसा सुंदर प्रकरण है जो कि आपने कई बार कई विद्वानों के मुख से आपने सुना भी होगा, निजी स्वाध्याय में भी आपके पढ़ने में आया ही होगा निश्चित रूप से, वक्ता का स्वरूप और उसके बाद में श्रोता का स्वरूप, है ना। ये दो प्रकरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वक्ता के स्वरूप के अंतर्गत जो है वो यहाँ पे वक्ता के रूप में श्रेष्ठ वक्ता अगर कोई है तो वो कौन है, वो अरहंत परमात्मा है। अनंत परमात्मा ही वास्तव में सच्चे वक्ता है, आदर्श वक्ता है, जिनके माध्यम से दिव्य ध्वनि जो है वो क्या होती है, प्रसारित होती है। उनकी वाणी ही प्रामाणिक है। इस सारी जिनवाणी जो है, इस जिनवाणी की प्रामाणिकता का आधार अगर कोई है तो वो अनंत परमात्मा है। ये किसी के घर की बात नहीं है और ना ही उनके घर की बात है, आप समझना। अनंत परमात्मा भी जो है वो वस्तु के स्वरूप को जानते मात्र है और उनके निमित्त पने में सहज दिव्य ध्वनि जो है वो क्या होती है, खिलती है। उन्होंने भी इस वस्तु स्वरूप का निर्माण किया हो या मोक्ष मार्ग का निर्माण किया हो, ऐसा नहीं है। तो मोक्ष मार्ग का प्रकाशन उनके दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो है वो क्या होता है तो आप्त पुरुष है। उनके माध्यम से पूरा लोकालोक उनके ज्ञान में क्या होता है, जानने में आता है। और उनके निमित्त पने में जो है वो दिव्य ध्वनि हर किसी के निमित्त पने में खिलती हो, ऐसा नहीं है। ये तो जो वीतरागी है और सर्वज्ञ है, ऐसे पुरुष के निमित्त में, निमित्त पने से आप समझना, निमित्त मतलब उस दिव्य ध्वनि का कर्ता भी कोई अनंत परमात्मा हो, ऐसा नहीं है। उनके निमित्त पने में से सहज बोलते ना, ऐसा निमित्त नैमित्तिक पने का योग है। जैसे चकवा और चकवी होती है ना, जो सूर्य उदित होता है तो दोनों क्या होते हैं, बिछड़ जाते हैं, और जब दो है ना अस्त होता है तो दोनों मिल जाते हैं। तो ऐसा सहज क्या है, निमित्त नैमित्तिक पने की व्यवस्था जगत में दिखाई देती है। पंडित जी ने कहा इसी मोक्षमार्ग प्रकाशक में कि ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है इस दुनिया में घनेरे, परंतु वो दोनों एक दूसरे के कुछ करता नहीं है।
आप समझ ना, ऐसे सहज निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। यहाँ पे सूर्य उदित होता है और कमल खिल जाता है, सूर्य अस्त होता है और कमल मुरझा जाता है, बंद हो जाता है। तो ये क्या है, सहज निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। न सूर्य ने कमल को खिलाया है, न कमल जो है वो सूर्य को देख के खिला है। आप समझ, कमल का परिणमन कमल में हो रहा है और सूर्य का परिणमन, लेकिन दोनों के बीच में काल प्रत्याशक्ति है। क्या है, काल प्रत्याशक्ति, अर्थात सहज निमित्त नैमित्तिकपना जो है वो पाया जाता है। ऐसे ही जो सर्वज्ञ वीतरागी भगवान है उनके और दिव्य ध्वनि का क्या है, दोनों का सहज निमित्त नैमित्तिकपना है। तो उनके निमित्त पने में वो दिव्य ध्वनि जो है वो क्या होती है, उनको दिव्य ध्वनि खिराने की कोई इच्छा नहीं होती। आप समझ, उनके सर्वांग से ओंकारमय ध्वनि जो है वो क्या होती है, खिलती है। और सब जीवों को, है ना, ये तो परमाणु का खेल है सारा। अभी हम देखते हैं ना, अभी एआई का जमाना आ गया है। आप यहाँ पे कोई भाषा में बोलो और वो सामने क्या होता है, जिस भाषा में ट्रांसलेट करना है वो ट्रांसलेट हो जाता है। तो ये समूहशरण में ऐसा अतिशय हो तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसा आविष्कार आज के वैज्ञानिक भी जो है वो करके लेके आ गए। अब ये क्या है कि उस परमाणु में उस तरीके की योग्यता क्षमता जो है वो पड़ी हुई है ना, उसको अभी उन्होंने क्या किया है, उस शक्ति को उन्होंने पहचान के उसका आविष्कार किया। कोई शक्ति का निर्माण नहीं किया, वो शक्ति पहले से उसमें क्या है, विद्यमान है। उसको उन्होंने क्या किया, उसको पहचान के उसका आविष्कार किया, है ना। कोई शक्ति निर्माता नहीं है, कोई परमाणु बनाने वाला नहीं है, लेकिन उस परमाणु को पहचान के उसको प्रयोग में लेके जो है वो उस तरीके की रिसर्च जो है वो चलते रहती है ना, विज्ञान में। अब ऐसा दिव्य ध्वनि जहाँ पे खिड़ती है तो वहां पे सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिड़ती है ओंकारमय, और जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में उसको वो दिव्य ध्वनि क्या हो जाती है, समझ में आ जाती है ना। तो ऐसा उसमें कौन सा आश्चर्य है। तिर्यंच को तिर्यंच की भाषा में समझ में आती है, मनुष्यों को मनुष्यों की भाषा में समझ में आती है, देवगति के जीवों को देवगति की भाषा में जो है उनको वाणी जो है वो समझ में आती है। ऐसा दिव्य ध्वनि में वस्तु के वास्तविक स्वरूप का क्या होता है, प्रतिपादन होता है ना। इस विश्व के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन अगर कहीं होता है तो सर्वज्ञ भगवान के निमित्त पने में जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है उसमें इस सारे विश्व का और मोक्ष मार्ग का और आत्मा का वास्तविक स्वरूप जो है वो क्या होता है वहां पे। इसीलिए उसे दिव्य ध्वनि कहा। वो कैसी है वो ध्वनि, वो दिव्य है। वो दिव्य इसलिए है क्योंकि वो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को क्या कर रही है, बता रही है। इसलिए वो वाणी कैसी है, वो दिव्य है। वो आप्त पुरुष की वाणी है। वो कोई हमारे जैसे, आपके हमारे जैसे कोई रागी द्वेषी जीव की वाणी है ऐसा नहीं है। राग द्वेष से रहित जिन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त की है उनके निमित्त पने में खिरी हुई वाणी है। इसीलिए वो कैसी है, प्रामाणिक है। वो कैसी है, वो प्रामाणिक है। उस वाणी पे, है ना, अश्रद्धा करने जैसा नहीं है ना। इस विश्व में अगर वस्तु का वास्तविक स्वरूप अगर कहीं से प्रतिपादित हो रहा है तो वो उनकी वाणी से ही हो रहा है, और उनकी वाणी से फिर वो परंपरा से, है ना, गणधर, और गणधर से फिर हमारे तक आचार्य भगवान और विद्वानों से होते हुए हमारे तक पहुंची है। लेकिन ये जो वाणी आज हमारे पास में उपलब्ध है ना, आप सोचो थोड़ा सा कि आप समूह शरण में बैठ के आप वाणी सुन रहे हो, या आज हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से उस वाणी को सुन रहे हैं, है ना। दोनों में क्या अंतर है। ये किसकी वाणी है, ये पंडित टोडरमल जी की वाणी है कि ये केवली परमात्मा की वाणी, केवली परमात्मा की वाणी है। इसकी प्रामाणिकता का आधार जो है वो केवली भगवान है। और टोडरमल जी ने भी अपने सर पे नहीं ली ये चीजें, जिम्मेदारी। उन्होंने भी क्या कहा कि हमने भी शास्त्रों का अध्ययन किया और कुछ सत्य पदों का हमें क्या हुआ है, ज्ञान हुआ, और हम उसे अपनी सरल भाषा में बता रहे हैं। लेकिन इसकी प्रामाणिकता का आधार क्या है, केवली भगवान है। इसकी प्रामाणिकता का आधार मैं नहीं हूं। अब समझना, गुरुदेव श्री ने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि इस वाणी की प्रामाणिकता का आधार कौन है, मैं हूं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। इस वाणी की प्रामाणिकता का आधार केवली है। कई बार कोई गंभीर चर्चा आती थी ना, कोई गंभीर विषय आता था, कोई सूक्ष्म चर्चा आती थी,
तो गुरुदेव श्री के प्रवचन में पेटेंट है, आप ध्यान देना, वहां पे वो पूरा याद करेंगे। क्या याद करेंगे कि है ना, केवली भगवान का समूशरण लगा है, वहां पे केवली भगवान के समूशरण में 100 इंद्रों की उपस्थिति में, आप समझो, पूरा वृत्तांत याद करेंगे। 100 इंद्रों की उपस्थिति में, है ना, करोड़ों देवों की उपस्थिति में केवली भगवान ने आम फरमाया छे कि हूँ परमात्मा छू। आप समझना, क्योंकि ये बात ऐसी है ना कि इस जीव को ये बात जल्दी पचे नहीं। ख्याल में आ रही बात, कि हम सब परमात्मा हैं। अरे क्या बात कर रहे हो आप, है ना, कोई मुझे गधा कह रहा है, कोई मुझे जितेंद्र कह रहा है, कोई मुझे क्या कह रहा है, और आप क्या कह रहे हो? तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है और 100 इंद्रों की उपस्थिति में आई हुई बात है। आप समझना, ख्याल में आ रही बात। कोई नया कानून बनता है ना, तो ये कहा जाता है कि विधानसभा में वो पास होता है, पारित होता है, तो वहां पे इतने विधायकों के बीच में ये प्रस्ताव क्या किया गया है, रखा गया है और पारित हुआ है। 100 इंद्रों के बीच में केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसी बात आई कि हूँ परमात्मा छू, बदा परमात्मा छे, बदा भगवान से। ये बात कहाँ पे पारित हुई है? वहां पारित हुई, और हम मानने को क्यों मानने को तैयार नहीं है? क्योंकि हमें केवली भगवान का भरोसा, ख्याल में, ये वहां पे पारित हुई है 100 इंद्रों की उपस्थिति में। 100 इंद्र मतलब पता है, पूरे विश्व के सारे, है ना, प्रतिनिधि वहां पे उपस्थित होते हैं। 100 इंद्रों की संख्या जो है वो इस तरीके से है वहां पे। उसमें मनुष्य का भी प्रतिनिधित्व है, वहां पे तिर्यंचों का भी प्रतिनिधित्व है, वहां पे देवगति का भी प्रतिनिधित्व है। ऐसे सारे, है ना, जितने हैं उन सब के प्रतिनिधित्व के रूप में वहां पे 100 इंद्रों की हाजिरी में जो है वो दिव्य ध्वनि जो है वो क्या होती है, फिरती है, गणधर की उपस्थिति में। अब वहां पे ऐसी बात आई है और हम ऐसे अपने आप को डिमोटिवेट करके बैठे हुए हैं कि अरे हम परमात्मा, मैं परमात्मा बन सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो, है ना। तो कहते हैं कि हाँ, वास्तव में हम में परमात्मा बनने की लायकात है, और जिस दिन हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की अटूट श्रद्धा होगी, उनकी वाणी का भरोसा आएगा, और उनकी वाणी के भरोसे ही हमें ये सारा निर्णय करना है। आप समझना, हमारा जो ये निर्णय है अभी, हमें अपने आत्मा का जो निर्णय करना है, वो निर्णय किसकी वाणी सुन के करना है? हमें केवली भगवान की वाणी के आधार से ही ये सारा निर्णय होने वाला है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, आगम कितना, है ना, महत्वपूर्ण है। हमने जितना भी, है ना, सीख रखा है, उसका आधार क्या है? 7 नरक होते हैं, 16 स्वर्ग होते हैं। किसी ने देखे नरक? किसी ने देखे स्वर्ग? हाँ, देखे किसी ने? हो क्या है कि नहीं? अभी हमारा इस आधार, इस होने का जो आधार है वो क्या है? आगम है। आगम के माध्यम से कर्मों को देखा आपने? हाँ, दिखते हैं कर्म। तो कर्मों का निर्णय जो है वो किसके आधार से हुआ? आगम के आधार से। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष तो जब केवल ज्ञान होगा तब होगा। कब होगा? प्रदेश प्रत्यक्ष आत्मा कब होगा? जब केवल ज्ञान होगा तब होगा। लेकिन आत्मा की अनुभूति जो है वो चौथे गुण स्थान में जीव को हो जाती है। किसके आधार पे? आगम के आधार। ख्याल में आ रही बात? इतना महत्वपूर्ण है। कितनी श्रद्धा पूर्वक आगम का सेवन होना चाहिए कि आप देखिए, इस आगम पे जरा सी भी अश्रद्धा हो और केवलियों की अश्रद्धा अंदर में हो तो वो तत्व निर्णय हो पाना संभव नहीं है। ख्याल में आ रही बात? इसलिए कहा यहाँ पे कि वक्ता का स्वरूप जो इन्होंने लिया इसमें, कि वक्ता कैसा होना चाहिए, और उसके अंतर्गत वास्तविक वक्ता तो वो है, और उसके साथ में काफी सारे विशेषण बताए यहाँ पे कि वक्ता पहले से श्रोता के प्रश्नों को पहचान जाने वाला होता है। जैसे होते हैं ना, माता, बच्चा कुछ आता है अपने सामने, है ना, और कुछ बोलता नहीं है मुंह से, लेकिन मम्मी पहले ही समझ जाती है इसको क्या चाहिए। ऐसे ही वक्ता के भी इस तरीके के सारे गुण होते हैं। अभ्यासी होना चाहिए, निश्चय और व्यवहार नहीं का उसमें उसे बहुत यथार्थ और परिपक्व ज्ञान होना चाहिए उसमें, जो कि प्रश्नों को झेलने के लिए बहुत,
है ना, शांत हृदय वाला होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, ना किसी ने प्रश्न पूछा तो वो एकदम आग बबूला हो जाए, ऐसा नहीं। तो ये सारे वक्ताओं के जो है उसमें स्वरूप को यहाँ पे बताया। बहुत सुंदर प्रकरण है, आप इसको पढ़िए, बहुत मजा आएगा। नहीं पढ़ा हो, और वास्तव में पढ़ा ही होगा आपने, मुझे इस चीज का भरोसा है। सब यहाँ पे स्वाध्याय ही है। अब इसके बाद में जो मुख्य मुझे प्रकरण लेना है, श्रोता का स्वरूप। इस प्रकरण पे हम आते हैं, श्रोता, है ना। देखो हम सब श्रोता ही है यहाँ पे, मैं भी श्रोता ही हूँ। मैं भले आपके सामने यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कोई वक्ता नहीं हूँ। वक्ता तो हमारे वास्तव में देखा जाए तो केवली भगवान है, और उसके बाद में अगर कोई वक्ता है तो हमारे आचार्य भगवान है, वो हमारे वास्तविक वक्ता है। और जितने भी ज्ञानी हुए हैं वो सब वास्तव में वक्ता है। हम सब तो यहाँ पे एक व्यवस्था है कि हम सब साधर्मी मिलके जो है वो तत्व की चर्चा यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई वक्ता के रूप में आप, मैं वक्ता हूँ और आप श्रोता है, ऐसा नहीं। हम सब श्रोता ही है, जो कि हम सब साथ में बैठ के यहाँ पे जिनवाणी का क्या कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना। और दूसरा एक और बात कहना चाहता है, जब इसकी बात आई ना, मुझे एक बात बहुत अंदर में जो है वो गौरवान्वित करती है, और होना भी चाहिए। और कई बार है ना, डॉक्टर हुकुम सिंह जी भारेन साहब जो है वो इस बात को याद करते थे, है ना। वो इस बात को याद करते थे कि कोई विद्यार्थी शास्त्री करने आया, स्मारक में पढ़ने आया, तो वो जीवन भर वहां पे 5 साल रह के सुबह से शाम तक जो है वो करीब 50, 55, 60 ग्रंथों का जो है वो आद्योपान जो है वो गहराई से वहां पे क्या करता है, स्वाध्याय करता है। और स्वाध्याय करने के बाद में फिर समाज में जाके जो है वो जीवन भर इस तत्व ज्ञान को जो है वो क्या करता है, सबके सामने प्रस्तुत करता है ना। हर जीव के मोक्ष मार्ग में जो है वो क्या होता है, सहायक बनता है। अब उसमें अगर ये विद्यार्थी यहाँ पे अगर आके शास्त्री नहीं करता और कहीं जाके डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, या कोई और दूसरे कार्यों में जाता, तो वो जीवन भर क्या करता, इंजीनियर बनता, तो वो सड़कें नापते रहता, ख्याल में वो धूल मिट्टी में लगा रहता दिन भर, है ना, उसी के डेवलपमेंट में जीवन जाता उसका। डॉक्टर बन जाता तो दूसरे के मल मूत्र को जो है वो टेस्ट करने में, शरीर को फाड़ने में, उसकी खून और उसी चीज को देखते देखते जीवन क्या होता उसका, बीतता। तो कभी कभी है ना, किसी को ऐसा लगता है कि शास्त्री करना जो है वो कुछ है ना, कोई ऐसी चीज है कि भाई कोई, पर मैं कहता हूँ कि हमें तो अपने सारे बच्चों को शास्त्री करने भेजना चाहिए। आप समझना, अगर माता पिता जो है वो अपने बच्चों को मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होता है ये विद्या अगर सिखाते हो, तो वो सच्चे माता पिता है उनके। उन्होंने उनका जीवन क्या किया, धन्य किया। ख्याल में आ रही बात। और उसके साथ में लाखों जीवों के है ना जीवन में ये सत्य तत्व ज्ञान आवे, इसके लिए उन्होंने जो है उस विद्यार्थी को क्या किया है। इसके लिए दादा जब है ना इस बात को याद करते थे, वो कहते थे कि पूरा जीवन जो है वो गणधर की गादी पे बैठ के तुम्हें जो है वो काम करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए कभी अपने को है ना ये शास्त्र पढ़ना पढ़ाना ये कोई ऐसी छोटी मोटी चीजें नहीं है जिसमें आप अपने आप को हीन भावना से, वो हमें हमेशा मोटिवेट करते थे। क्योंकि क्या होता है, शास्त्री करने वाले विद्यार्थियों को कई बार ऐसा होता है कि आर्ट्स में उसने शास्त्री की है, कॉलेज की डिग्री जो है उसकी वो सामान्य होती है, तो उसको फिर ऐसा लगता है कि आजीविका के रूप में, या फिर आज जो ये चकाचौंध वाली दुनिया है इसके अंदर हम कहीं क्या हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, है हम पैकेज में हम थोड़ा पीछे रह जाएंगे, ऐसा लगता है। लेकिन दादा साथ में ये भी कहते थे कि आज तक हमारा कोई शास्त्री जो है, आज आप देखोगे कि आज शास्त्री विद्वान जो है वो इसरो तक की है ना उस कमेटी में पहुंच चुका है ना। कहां नहीं पहुंचे शास्त्री। आखिरकार जो है किसी का बाहर में कोई पद प्राप्त होना नहीं होना, उसमें उसके है ना पुण्य का योग जो है वो ज्यादा काम करता है उसके ज्ञान से भी ज्यादा। ख्याल में आ रही बात। वो कईयों ने कंपटीशन फाइट की, लौकिक क्षेत्र में बहुत पढ़ाई की, लेकिन फिर भी जो है उसे इस तरीके की कहीं पे आजीविका नहीं हो पाई, है ना। और कोई शास्त्री है तो ये कोई इसके कारण से हम है ना इस तत्व ज्ञान से वंचित कर देवे अपने बच्चों को, या अपने बच्चों को जाने से वहां से रोक देवे, तो ये योग्य नहीं है। कम से कम वो 5 साल वहां पे रहे। ये ऐसा स्वर्णिम काल है कि 5 साल वहां पे रह के आद्योपान गहराई से शास्त्रों को समझने का जो एक अवसर मिलता है। और फिर जीवन में आगे जहां पे भी जब भी
मौका मिले तो वो दूसरों को समझाने और खुद भी समझने समझाने में जो है उसका जीवन यापन होता है, तो सबसे बढ़िया बात है। उसमें कहते हैं कि वो गणधर की गादी पे बैठ के पूरे जीवन भर आत्मा क्या है, आत्मा से परमात्मा कैसे बने, ये बात, ये विद्या जो है सिखाए सबको। तो इसमें तो गौरवान्वित होने वाली बात है ना। तो ये ऐसी चर्चा, जब ये प्रकरण जो आता था ना वक्ता के स्वरूप का, तो उसमें वही जरूर याद करते थे दादा। तो इसके लिए मैंने भी थोड़ा सा आपके सामने रखा। अब देखिए यहाँ पे श्रोता का स्वरूप जो है उसका प्रकरण यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। उसके अंतर देखिए, सबसे पहले पंडित जी कहते हैं कि अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं और भली होनहार है। बात कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? ये भली होनहार है किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा होगा ना। पंडित जी ने तो शुरू किया सीधा कैसे, भली होनहार है। अब किसकी है ना, किसकी भली होनहार है? और पंडित जी कह रहे हैं आगे देखिए, भली होनहार है इसीलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है। क्या आता है? विचार। कैसा विचार आता है? अब वो पंडित जी बताएंगे यहाँ पे। लेकिन एक टाइम थोड़ा पॉज लेते हैं अपन थोड़ा देखते हैं अपने को कैसे विचार आते हैं। हम सुबह से उठते हैं ना, तो उठने के साथ में हमें कैसे विचार आते हैं, है ना। कभी हम अपने विचारों की तरफ भी हमें क्या करना चाहिए, देखिए उठते के साथ में चलो 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 बच्चे जल्दी लेट हो गया है ना, इनको स्कूल पहुंचाओ फटाफट, है ना। फ्री हो जाए, फिर थोड़ा खाना बनाए, फिर थोड़ा फ्री हुए, सोशल मीडिया थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया, फिर है ना सारा दैनिक जीवन जो चलता है, थोड़ा सा हमें है ना रुकने की जरूरत है, थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है, विचारने की जरूरत है। और हमें कैसे विचार आते हैं उसके बारे में विचार करने की जरूरत है। आप समझना, ये पूरा दिन हमारा इस तरीके से जाता है। और पंडित जी कह रहे हैं देखो, किसी को हाथ बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे सम्यक दर्शन कब होगा, आप समझ, मैं मुक्ति में कब जाऊंगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ये पूरा मोक्ष मार्ग जो है ना, स्वांता सुख वाला है, ये सब फीलिंग वाली चीज है। कैसी चीज है? अगर आपको बुखार आएगा तो आपको पूछना पड़ेगा किसी को कि मुझे जरा चेक करना, मुझे बुखार आया है क्या। बुखार आएगा जिससे उसे खुद को क्या होगा, उसे खुद को कमजोरी महसूस होगी, उसको खुद को जो है शरीर में गर्माहट जो है वो क्या होगी, महसूस होगी, है ना, अच्छा सा नहीं लगेगा, वो उसको फील होगा, वो आप समझ ना। उसके लिए आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद बोलोगे कि आज मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। ख्याल में, ऐसे ही मुझे सम्यक दर्शन कब होगा, है ना, मैं मुक्ति में कब जाऊंगा, है ना, मैं है ना इस भव परिभ्रमण से कब बाहर निकलूंगा, ये कहां से पता चलेगा? मुझे बता, कहां से पता चलेगा? जिस दिन हमें ऐसा विचार आएगा, समझ लेना उस दिन से हमारी होनहार क्या हो रही है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आप समझना, जिस दिन हमें कैसा विचार आया, पंडित जी बताएंगे अभी यहाँ पे कैसा विचार, उस जीव की होनहार भली है जिसको ऐसा विचार आता है। और कैसा विचार? पंडित जी कहते देखो, मैं कौन हूं। आप समझ, भाव बदलते जाते हैं लेकिन कभी ऐसा विचार नहीं आता मैं कौन हूं। जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में अपनापन करके बैठ जाता है, और उसमें अपनापन होने के बाद में पूरे जीवन भर उसको ये विचार ही नहीं आता कि मैं, क्योंकि जिस पर्याय में गया उसमें क्या कर लिया उसने, उसमें ही तन्मय हो गया, उसमें अपनापन कर लिया। उसके पूरे जीवन दरमियान कभी ऐसा विचार नहीं आता कि मैं, चिपकली की पर्याय में गया तो वहां पे उसमें अपनापन कर लिया। अब जिस पर्याय में गया, जितने भव हुए हमारे, उन सारे भवों में ऐसे ही गया जीवन। आप समझ, चाहे वो भव की आयु थोड़ी हो चाहे लंबी रही हो, लेकिन उस पूरे भव के दरमियान हमें कभी ऐसा विचार नहीं आया कि मैं, ये तो कभी किसी भव में जाके ऐसा सुयोग होता है और उसमें कभी ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं। श्रीमद राजचंद जी को है ना, वो एक मुर्दा लेके जा रहे थे, शमशान पे जला रहे थे, तो उन्होंने कभी देखा नहीं था, तो पेड़ पे चढ़ के देखा कि ये तो अभी कल तो बातचीत कर रहे थे, मिलजुल रहे थे, और आज इनको लेके जा रहे हैं ऐसा, और क्या कर रहे हैं। तो ऐसा मुर्दा जलाते हुए देखा तो उनको ऐसा विचार आया कि ये क्या,
ये तो देह को क्या कर दिया इन्होंने, जला दिया, और आत्मा इसमें से क्या हो गई, चली गई। इसका मतलब मैं भी, ये जो देह है ये मैं, ऐसा उनको क्या हुआ, विचार आया कि मैं कौन हूं। ये देह को जला दिया मतलब ये देह मैं नहीं हूं। आप समझ ना, ये विचार आया उनको, यहां से प्रारंभ हुई उसकी होनहार की। ख्याल में आ रही बात। तो ये हमें अगर ऐसा विचार नहीं आता है, हम इस प्राप्त पर्याय में ऐसे तन्मय हैं, उसी में अपनापन करके ऐसे रचे पचे हुए हैं कि हमें ये विचार ही नहीं आता कभी कि मैं कौन हूं। आप समझना, ये देह जितना ही मैं हूं क्या, ये जो संयोग है इनके जितना ही मैं हूं क्या इसके बाद में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? क्या इसके पहले मेरा कोई अस्तित्व था कि नहीं था? इन बातों का मुझे अगर कोई विचार नहीं आता है तो समझना ये मनुष्य भाव व्यर्थ में जाने वाला है। जैसे भूतकाल में कई भाव हमारे ऐसे ही चले गए बिना विचार के कि मैं कौन हूं, ऐसे ये भाव भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा, है ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। भाव परिभ्रमण तो इसका चालू ही है ना। लेकिन इस भाव में विशेष कार्य ये होगा कि हमें ऐसा विचार आए कि वास्तव में मैं, यानी 5 प्रश्न पंडित जी के ऐसे हैं कि जो रोंगटे खड़े कर दे, है ना, कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है ना। मैं कौन हूं, है ना। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं जितेंद्र हूं, है ना। मैं क्या हूं, मैं इंडियन हूं, क्या है मेरी आइडेंटिटी? क्योंकि ये जो मैं सारा मान के बैठा हूं अपने आप को, तो ये सब तो एक दिन क्या हो जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है। और ये सब के होने के काल में भी तो मेरे कोई अलग आइडेंटिटी है ना। जितेंद्र पना, स्त्री पना, पुरुष पना, इस सब के काल में भी मैं जानने देखने वाला तत्व हूं, मैं जानन देखन रूप जीव तत्व हूं, है ना, जीवत्व शक्ति से जीने वाला तत्व हूं। ऐसा हम जब तक अपना परिचय नहीं लेंगे तब तक हम अपने को इसी रूप से, है ना, इसी में तन्मय होके हम इस रूप अपने को अनुभव करके अपना सारा जीवन जो है वो क्या हो जाता है, इसी की सेवा में क्या हो जाती है, निकल जाती है पूरा जीवन, है ना। सुबह से उठ के, है ना, इस देह के लिए ही, देह ने कोई हमें गुलाम बनाया हो ऐसा नहीं है, लेकिन हम देह में ही अपनापन करके और फिर उसके संयोग में जो सारी चीजें हैं उन सब में अपनापन करके उसी को जुटाने में, उसी को हटाने में, उसी को मिलाने में हमारा सारा एक एक दिन जो है वो क्या होते जाता है, निकलते चला जाता है। और कभी हमें ऐसा विचार ही नहीं आता, क्योंकि हमें निर्णय है कि मैं क्या हूँ, मैं यही हूँ, है ना। मैं स्त्री हूँ तो मुझे सुबह उठ के यही विचार आता है कि, है ना, अभी नाश्ता बनाना है मुझे, है ना, मुझे अब ये रेसिपी बनानी है, आज भाजी में ये बनाना है। आप समझना, जिसको जो लगता हो उसी संबंधित क्या होते रहते हैं, उसे विकल्प चलते हैं। पुरुषों को ये विकल्प होते रहता है कि अभी हमें ये शेयर खरीदने, ये व्यापार करना है, ऐसा करने से मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, डबल होगा, और व्यापार को एक्सटेंड करना है ना, बच्चों के लिए और, है ना, कुछ व्यवस्था करके जाना। तो इस जाति के क्या होते रहते हैं, विकल्प चलते रहते हैं। तो कहते हैं कि भली होनहार किसकी है ना, कि भली होनहार उस जीव की है जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, है ना, मेरा क्या स्वरूप है। अर्थात स्वरूप क्या है का, है ना, जो प्रश्न का उत्तर है वो बहुत बड़ा है। मैं किससे बना हुआ हूं, मैं, है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं अरूपी तत्व हूं, मैं अनंत शक्तियों से बना हुआ हूं, मैं उत्पाद वे द्रव्यमय, है ना, वस्तु हूं। आप समझना, मुझे मेरे रहने के लिए, परिणमने के लिए किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। मैं अनादि निधन तत्व हूं। ये सारा परिचय हमें कहां से मिला, हमें इस जिनवाणी से मिला कि मैं वास्तव में ऐसा हूं। ये तो जिनवाणी के माध्यम से विकल्पात्मक श्रद्धा हुई हमारी। ये वो भी तब होगी जब जिनवाणी और जिनवाणी के बताने वाले ऐसे देव शास्त्र गुरु की हमें क्या हो, अटूट श्रद्धा हो, तो हमारा विकल्पात्मक श्रद्धा भी जो होगी कैसी होगी, मजबूत होगी। और ये विकल्पात्मक श्रद्धा जो है फिर निर्विकल्प अवस्था में पहुंचे तो वास्तव में अनुभूति को लेके जो है वो जीव खड़ा होता है। लेकिन अभी तो प्रॉब्लम ये है कि हमें ऐसा विचार ही नहीं आ रहा कि मैं
इस प्रश्न का उत्तर ही हम खोज नहीं रहे हैं। हम तो ये मान के बैठे हैं कि मैं फलाना हूं, जो प्राप्त पर्याय है उसी में अपनापन करके हम क्या हो गए हैं, बैठ गए। हमारा ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि मैं कौन हूं। तो समाधान ढूंढने के लिए हम जिनवाणी खोलते ही नहीं है। वो जिनवाणी की जो बातें हैं वो ऐसी लगती है इस जीव को कि किसी और ही की चर्चा हो रही हो, है ना। जबकि ये कहा कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है। आप समझ, ये चरित्र कैसे बन रहा है मतलब ये जो मेरे परिणाम हो रहे हैं, ये जो मेरा जीवन निर्माण हो रहा है, ये किस दिशा में जा रहा है, आप समझना। इसके बारे में हमारा कोई विचार ही नहीं है ना। कोई जीवन का एजेंडा, कोई जीवन का लक्ष्य, है ना। बिना लक्ष्य के क्या हो रही है, गाड़ी दौड़ रही है। जैसे उदय आ रहे, उन उदयों में जुड़ के, है ना, जीव अपना जीवन यापन करते रहता है और उसमें ये सारे प्रश्न कभी उसे खड़े ही नहीं होते। ये कहते मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये जो चरित्र है वो कैसा बन रहा है, और ये मेरे भाव होते हैं उनका क्या फल लगेगा, है ना। ये जो भाव होते हैं ना, जो भाव होते हैं वो भाव हमारे जानने में तो आते हैं ना। जो हमें भाव होते हैं, खाने के भाव हो रहे हैं, घूमने के भाव हो रहे हैं, कुछ पहनने के भाव हो रहे हैं ना। ये जो परिणाम होते हैं तो ये परिणाम हमारे ज्ञान का विषय तो बनते हैं, है ना। लेकिन इन भावों का क्या फल लगेगा, इसके बारे में वहां तक हमारे विचार, अब समझ लो, विचार शक्ति है लेकिन उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हम। ये शक्ति जो है वो असंगी पंचेंद्रियों में नहीं है। क्या शक्ति, कि भाव हो रहे हैं और इन भावों का क्या फल लगेगा, ऐसा विचारने की शक्ति जो है वो असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों में नहीं है, लेकिन हमारे पास में है। हमारे पास में ये शक्ति है कि जो भाव हो रहे हैं उन भावों का क्या फल लगेगा, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और विचार करके फिर इस निष्कर्ष पे जा सकते हैं कि ये भाव जो है वो है, ये है कि उपादेय है। आप समझ, जो निर्णय है ना, ये निर्णय करने की शक्ति, सात तत्व का निर्णय करने की शक्ति जो है वो हमारे पास में है और असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों में नहीं है। ख्याल में आ रही बात। लेकिन हम उसके विचार करने, मैं कौन हूं, ये विचार ही नहीं कर रहे। ख्याल में आ रही बात। विचारने की शक्ति है, उसको शरीर भी जानने में आ रहा है और जानने देखने रूप परिणमन भी जानने में आ रहा है। नहीं आ रहा ऐसा नहीं, जानने वाला जानने में हर समय आ ही रहा है। आबाल गोपाल सबको, अब अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको अनुभव में आ ही रहा है, लेकिन उसके बारे में विचार करने का हमारे पास में समय नहीं है। ख्याल में, तो विचार शक्ति का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा बताओ। नेक्स्ट क्या होगा, क्या लगता है। विचार करने की शक्ति है और विचार नहीं कर रहे। आप समझना, ये जो मेरे भाव हो रहे हैं, इन भावों का क्या फल लगेगा, इसका विचार करके हे गे और उपादेय का निर्णय हम नहीं करने, और निर्णय के बिना, है ना, ये सारा जीवन मनुष्य भव निकल जाए तो क्या लगता है दोबारा मनुष्य भव मिलते रहेगा। इतना सस्ता है, हाँ, मतलब इतना सुलभ है ये मिलना। इतने सारे असंगी पंचेंद्रिय जीव है जिनको विचार करने की शक्ति उपलब्ध, और हम कुछ एक गिने चुने लोग हैं जिनको ऐसे विचार करने की शक्ति उपलब्ध हुई, और उसमें भी सत्य तत्व ज्ञान मिला है जिसमें ऐसा विचार कर सकता है। आप समझ, और कहीं ना कहीं हमारी भली होनहार है जहाँ पे हमें ऐसी जिनवाणी मिली और जिनवाणी सुनने का भाव हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी कोई भली होनहार है, मतलब हमारा कुछ अच्छा होने वाला है ना। लेकिन कब, कि जब हम इनके विचारों में, है ना, डूबे, निर्णय करें, तत्व निर्णय होके हमें अपनी प्रतीति जागृत हो जाए, अपने में अपनापन आ जाए, तो वो भला हो गया। ख्याल में आ रही बात। उसका यूटिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। इसके लिए पंडित जी यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा, और जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर होने का उपाय क्या है ना। ये प्रश्न 5 प्रश्न है, आप याद कर लेना।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिन प्रश्नों पे अभी तक अगर हमने विचार नहीं किया है तो इस पे विचार करना प्रारंभ करना चाहिए। बुद्धि पूर्वक विचार करना प्रारंभ करो। भले है ना याद नहीं आती, कई बार हमें आदत नहीं है ना हमें, तो हमें याद दिलाना पड़ता है बार बार। एक दूसरे को याद दिलाओ, एक दूसरे को, ये साधर्मीपना है कि आपने मैं कौन हूं इसके बारे में कुछ विचार किया है कि नहीं किया है। कोई अगर मिले है ना, आपको नए फ्लैट के उद्घाटन में बुलाए और बड़े बढ़िया इंटीरियर किया हो, तो जाके उस साधर्मी को एक बार याद कराना कि भाई आप यहाँ पे है ना बढ़िया आप कर रहे हो कार्यक्रम, लेकिन मैं कौन हूँ इसके बारे में आपने कुछ विचार किया है। ये जो मेरे परिणाम हो रहे हैं, इन परिणामों का क्या फल लगेगा, इसके बारे में कुछ सोचा है। साधर्मीपना क्या है? साधर्मीपना तो यही है ना कि हम जाके उनके फ्लैट की महिमा करें, अरे क्या बढ़िया बनाया आपने, गजब कर दिया आपने, तो आपके जैसा फ्लैट तो है ही नहीं। हम ऐसी बात करें उनसे जाके कि उनको ये याद दिलाए कि भाई इस फ्लैट में खोने जैसा नहीं है। सच्चे साधर्मी तो ये है कि जो हाथ पकड़ के हमें याद दिलाए कि तुम कहाँ गुम हो गए, स्वाध्याय में क्यों नहीं आते हो। आप समझना, स्वाध्याय में आना क्यों बंद हो गए, क्यों व्यवसाय में इतना व्यस्त हो गए। आप समझना, रोज आया करो, बच्चों को प्रेरणा दो घर पे, है ना। एक भी दिखाई नहीं देता है यहाँ पे युवा। आप समझना, ये सारे अभी सीनियर सिटीजन जो है, इसके बाद क्या होगा यार, में आ रही बात। नई पीढ़ी तैयार नहीं होगी तो वो विषय भोगों में सारा जीवन, पाश्चात्य संस्कृति जैसा यहाँ पे भी माहौल होने लगा है। वहां पे भी खुलेआम विषय भोगों में लीन है। क्यों मजा आता है मालूम है विदेशों में लोगों को, क्योंकि वहां पे विषय भोगों में खुलेआम, कोई सोशलिज्म नहीं, कोई किसी को मिलना जुलना नहीं, कोई व्यवहार नहीं। वैसा ही कल्चर जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगा है, यहाँ पे भी एडॉप्ट होने लगा है। हम खुद बच्चों को प्रेरणा नहीं देंगे, लाएंगे नहीं, उनको इस बात में जोड़ेंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा ये। आप समझ, जब आपको रुचि है ये बात, तो आपको कम से कम है ना आपके बच्चों का है ना कल्याण आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हैं। तो ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि उनको ये प्रेरणा तो दे। आना नहीं आना उसकी रुचि के अनुसार है, लेकिन हम कम से कम उनको बोले कि स्वाध्याय चल रहा है, आप आओ सुनो। ऐसी बात कहीं सुनने मिलेगी ऐसा नहीं है, है ना। ये हमें ही आपस में साधर्मीपना, वात्सल्यपना ये है हमारा, जो कि इन सारी चीजों को हम करते रहे तो कहीं ना कहीं, और इसके बारे में हम स्वयं विचार करें। 5 प्रश्न है, आप याद करना, इसको दोबारा पूछूंगा मैं आपको, याद तो होगा ही आपको। ठीक है, अभी की बात यहीं पे विराम करते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान